बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिवाइड कमांड, पॉइंट टाइप, फिर उसके बाद मेजर कमांड, पॉइंट मॉड और पॉइंट साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिवाइड और मेजर कमांड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम अब चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। सबसे पहले तो हम डिवाइड कमांड को समझते हैं। ऑटोकैड के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं अपने स्क्रीन की तरफ आया। तो डिवाइड काम कुछ इस तरह से करता है कि जब हम कीबोर्ड से हम DIV टाइप करते हैं तो कमांड लाइन पे मुझे डिवाइड शो कर रहा है, और इसका मेन पर्पज़ ये है कि जब हम किसी एक लाइन को फिक्स नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम डिवाइड कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवाइड कमांड से लाइन डिवाइड या टूटती नहीं है, बल्कि उन डिफरेंट पॉइंट्स पे, लोकेशंस पे छोटे छोटे से पॉइंट्स लगा के दे देता है हमें, और हम उनकी हेल्प से अपने काम को निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लाइन है ये मैंने तोड़नी नहीं है, डिवाइड नहीं करनी, बल्कि इसको मैंने 5 हिस्सों में तकसीम करना है, और ताकि मैं हर एक हिस्सा इंडिविजुअली इस्तेमाल कर सकूं। तो उसको मैं कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ डिवाइड कमांड। तो जब मैं DIV टाइप करके एंटर करता हूं तो कमांड लाइन पर मुझे कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। हम किसी भी आर्क ऑब्जेक्ट को भी डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी रेक्टेंगल को डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी पॉलीलाइन को डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैं DIV टाइप करके एंटर करूंगा, यहाँ पे मुझे कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। मैं यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लूँगा तो कमांड लाइन पर मुझे कहेगा कि एंटर द नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स, कि आपने इसको कितने नंबर में डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे अगर 5 टाइप कर लेता हूँ तो विदाउट कंसिडरिंग द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये क्या करेगा, हमें डिवाइड करके देगा ये लाइन 5 हिस्सों में। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे कुछ ख़ास एक्शन परफॉर्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मसला यह है कि इसने क्या किया है कि यहाँ पे 5 हिस्से बना लिए हैं, और उन हिस्सों को इन्होंने विद द हेल्प ऑफ पॉइंट बनाया है, यानी कि इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लगा दिए जो कि अभी हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उसकी फॉर्मेट डिफरेंट है। तो हमने अब यहाँ पे क्या करना है, हमने पॉइंट टाइप कमांड इस्तेमाल करनी है ताकि हमें वो पॉइंट्स नज़र आएँ, और उन पॉइंट्स के हेल्प से हम इंडिविजुअल सेगमेंट को इस्तेमाल कर सकें। तो अब मैंने यहाँ पे पी टाइप कमांड से हेल्प लेनी है। पी टाइप, PTYPE एंटर। जैसे मैं पी टाइप करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें डॉट आपको नज़र आ रहा है, जो कि इस लाइन पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, वैसे तो अगर आप सिलेक्शन कर लें तो आपको ये डॉट नज़र आएंगे। देखें, और कितने सेगमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स हैं हमारे पास, और इन 5 सेगमेंट्स को हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ दीज 4 डॉट्स। तो अगर हमने इन डॉट्स को व्यू में चेक करना है, वैसे तो इस लाइन पर नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसी डॉट को अगर हम इस लाइन को यहाँ से हम मूव कर लेते हैं तो ये डॉट्स हमें नज़र आएंगे। देखिए छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर हमने इन डॉट्स को देखना है इस लाइन के ऊपर तो हम क्या करेंगे, पी टाइप कमांड इस्तेमाल करेंगे। PTYPE एंटर, और फिर हम यहाँ से कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। ओके का बटन प्रेस कर लें। ओके का बटन प्रेस करने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट साइज़, कि आपका ये पॉइंट का साइज़ कितना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, यहाँ पे 2 रेडियो बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं। सेट साइज़ रिलेटिव टू स्क्रीन, यानी इसका साइज़ आपकी स्क्रीन के हिसाब से छोटा बड़ा होता जाए। अगर आप बहुत पीछे हैं तो आपको
स्क्रीन के हिसाब से, अगर स्क्रीन पे आपकी एक चीज़ 2 फुट नज़र आ रही है तो जितना भी पीछे चले जाएं आपको उसी साइज़ पे वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। और सेट साइज़ इन एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ आपने 2 फुट बनाई है तो वो अगर हम पीछे जाएंगे तो वो छोटी होती जाएगी, अगर उसके हम करीब होते जाएंगे तो वो बड़ी होती जाएगी। फ़िलहाल हम इसको सेट साइज़ रिलेटिव स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने डिज़ाइन दूसरा सेलेक्ट कर लिया और पॉइंट का साइज़ जो है वो 5 है। ओके का बटन प्रेस कर लें। तो जैसे ही मैं ओके का बटन प्रेस करूँगा देखें आपको ये पॉइंट्स नज़र आएंगे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इसने इंसर्ट किए और 5 सेगमेंट्स इसने विद द हेल्प ऑफ डिवाइड कमांड यहाँ पे मुझे बना के दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डिवाइड कमांड यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ DIV एंटर और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स बता देते हैं। मैं इसको 6 और यहाँ पे 6 सेगमेंट्स 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट्स बना दिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे रिलेटिव एब्सोल्यूट को। अब मैं इसको थोड़ा सा जब स्क्रॉल आउट करता हूँ और कीबोर्ड से RE टाइप करके एंटर करता हूँ तो देखिए रिलेटिव हमें शो कर रहा है। हम अपनी स्क्रीन से जब करीब हो जाते हैं तो ये हमें छोटा करके देगा, जब हम दूर होते जाते हैं तो स्क्रीन पे हमें उतना ही नज़र आएगा। देखिए इसका साइज़ यहाँ पे कितना है, इतना नज़र आ रहा है। अगर हम इसको पीछे कर लेते हैं छोटा है, अब इसको मैं RE टाइप करके एंटर करता हूँ तो फिर भी इतना नज़र आएगा। देखें साइज़ इसका बड़ा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा स्क्रीन के साइज जूम इन जूम आउट के हिसाब से। लेकिन अगर हम P टाइप दोबारा टाइप करके एंटर करते हैं और यहाँ पे साइज़ जो है सेट साइज़ इन एब्सोल्यूट कर लेते हैं, अब इसका साइज़ छोटा बड़ा नहीं होगा। जितना भी हम इसको करीब लेके जाते हैं दूर लेके जाते हैं तो इसका साइज़ 5 ही होगा। तो ये तो डिफरेंस थी। अब मैं दोबारा इसका साइज़ अगर बड़ा करना चाहता हूँ, यहाँ पे P टाइप और यहाँ पे साइज़ मैं 5 इंच के बजाय 1 फीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा इसको मैं खोल लूँ 1 फीट वैल्यू इसने ले ली, 1 इंच के बजाय 2 इंच कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे साइज़ यहाँ पे नहीं ले रहा, PEDIT एडिट, एक मिनट, P टाइप, यहाँ पे साइज़ को नहीं उठा रहा, 20 कर लेते हैं। हाँ, अभी उठा लिया है। देखिए साइज़ अब इसका मैंने बढ़ा दिया है और एब्सोल्यूट है तो साइज़ इसका एब्सोल्यूट के बेस पे आ रहा है 1 फुट 8 इंच और यहाँ पे मैं 2 फुट 6 इंच कर लेता हूँ। ओके, बटन प्रेस कर लो, नहीं हो रहा तो आपने नंबर टाइप करना है। दोबारा आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ P टाइप, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 100। अब देखें इसका साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो ये तो कमांड थी डिवाइड की और मेजर की। मैं डिवाइड की कमांड कर ली, मेजर कमांड रहती है। मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा दोबारा अंडू कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं, इनको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब हम बात करते हैं मेजर की। मेजर कमांड क्या काम करता है? मेजर कमांड ये काम करता है कि ये जो लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की, मुझे इसमें से जो सेगमेंट्स चाहिए वो मुझे फिक्स लेंथ ऑफ सेगमेंट्स चाहिए, यानी मैं हर एक सेगमेंट का लेंथ स्पेसिफाई करूँ। डिवाइड में हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स बताते हैं कि हमें कितने सेगमेंट्स चाहिए। मेजर में हम बताते हैं हमें एक एक सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, यानी जो सेगमेंट हो गया, जितने भी इसमें सेगमेंट्स होंगे उसमें हर एक सेगमेंट का लेंथ या साइज़ कितना होना चाहिए, हम साइज़ बताएंगे। नंबर ऑफ सेगमेंट्स साइज़ के बेस पे वो खुद डिसाइड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे ME एंटर और यहाँ पे जैसे मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे मुझे बताएगा स्पेसिफाई लेंथ ऑफ अ सेगमेंट। यहाँ पे मैं लेंथ इसको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 1 फीट इसकी लेंथ होनी चाहिए। अब 1 फीट के हिसाब से इसने इस लाइन को डिवाइड करती है। जितनी भी ये सेगमेंट्स की साइज़ हैं वो सेंटर टू सेंटर, पॉइंट टू पॉइंट 1 फीट है। DLI कमांड से यहाँ पर हम देख सकते हैं DLI, यहाँ पे जितने भी सेगमेंट्स हैं 1 फीट है। तो इसी तरह हम डिवाइड कमांड यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास डिवाइड और मेजर की कमांड होगी। अगर अब हम यहाँ पे अगर इंडिविजुअल छोटा सा पॉइंट कहीं पे लगाना चाहते हैं तो हम POI या सिर्फ PO आप टाइप करके एंटर कर लेंगे तो आप कहीं पे भी आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एंटर प्रेस करें, यहाँ पे बना सकते हैं। तो कहीं पे भी आपने अगर पॉइंट लगाने हैं किसी लोकेशन पे तो आप इन पॉइंट्स को विद हेल्प ऑफ PO कमांड लगा सकते हैं। अच्छा, फिर अब बारी आती है PD
मॉड। पीडी मॉड टाइप करके एंटर करेंगे तो आपको एक नंबर ब्रैकेट में शो होगा 35। ये नंबर्स 0 से लेकर 100 तक चलते हैं और इसमें से कुछ नंबर खाली हैं और कुछ नंबर काम कर रहे हैं जिनके ऊपर हमारा इस ऑटोकैड के अंदर डिफरेंट पॉइंट स्टाइल्स हैं। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो जितने भी पॉइंट्स हैं देखें यहाँ पे इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। दोबारा देखें पी मॉड एंटर, यहाँ पे अगर मैं 6 टाइप करता हूँ एंटर करता हूँ तो देखें क्या लिखा हुआ, कैन नॉट सेट पी मॉड टू द वैल्यू। ये काम नहीं कर रहा। दूसरा नंबर ट्राई करते हैं पी मॉड और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 5, ये भी खाली है। यहाँ पे मॉड करता हूँ 3, यहाँ पे देखें सिंबल चेंज हो गया। फिर दोबारा पी मॉड एंटर 10, नहीं कर रहा, एंटर 11, एंटर 20, एंटर 36, देखें ये सिंबल चेंज हो गया। एंटर 40, एंटर 50, एंटर 21 या एंटर 8। इसी तरह एंटर अगर हम 35 करते हैं तो 35 पे देखें ये सिंबल आपका चेंज हो गया। तो ये डिफरेंट नंबर्स जो हैं इसमें से सारे काम कर रहे हैं 1 से लेकर 100 तक, लेकिन उसमें सारे जो है काम नहीं करेंगे, कुछ ख़ास नंबर हैं। तो ये मेरा मशवरा ये है कि यहाँ से आप चेंज ना करें, किसी भी डिज़ाइन को आप पी स्टाइल इस्तेमाल करें। पी टाइप, स्टाइल नहीं, पी टाइप, ठीक है। एंटर करेंगे और आप यहाँ से कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट करके, डिज़ाइन सेलेक्ट करके ओके का बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे स्टाइल आ जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं साइज़ की। अभी तक हम पी टाइप के अंदर साइज़ को कंट्रोल कर रहे थे, रिलेटिव एब्सोल्यूट। यहाँ पे हम अगर उसको चेंज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन तो हम पी टाइप को देखें। यहाँ पे मैं क्या टाइप करता हूँ, पी टाइप, या आप पी ओ टाइप करके एंटर कर लें तो हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक है पी डी साइज़ और एक पी डी मॉड। पी डी मॉड को हमने यूज़ कर लिया, अब हम यूज़ करते हैं पी डी साइज़। पी डी साइज़ क्या काम करता है, हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं, पी डी साइज़। अब यहाँ पे मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 फीट और एंटर कर लेता हूँ तो देखिए 1 फीट मैंने टाइप किया और यहाँ पे पॉइंट का साइज़ बढ़ गया। तो पी डी साइज़ जो है वो आपके पॉइंट के साइज़ को बढ़ाता है। पी डी मॉड आप डिफरेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। इससे आप हमने ये देखा कि पी टाइप के अंदर हम कोई डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमने डिवाइड और मेजर कमांड के बारे में पढ़ा इस वीडियो में। यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।